आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है देश बचाना है, बीजेपी हटाना है। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। सनातन पर एक के बाद एक विवादित बयान देने वाले, अखिलेश यादव पर भेदभाव का आरोप लगा सपा छोड़ने वाले और यूपी की सियासत के मशहूर नामों में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर सब कुछ बेच देने का आरोप लगाया है। एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। इसके साथ ही साथ ये तो अभी इनकी शुरुआत है, देश को बेचने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आज मजबूती के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े होंगे और साथ ही साथ जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है देश बचाना है, बीजेपी हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी हटाना है, संविधान बचाना है तो बीजेपी हटाना है। इसलिए इसी मूल मंत्र के साथ हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। अब ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। 20 साल तक मायावती की पार्टी बसपा में रहने के बाद स्वामी प्रसाद बीजेपी में भी रह चुके हैं। उसके बाद वो 2 साल के लिए सपा सदस्य रहे। अब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। पार्टी का नाम RSSP रखा है। उन्होंने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपने पत्ते खोल दिए। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद ने सपा और MLC पद से इस्तीफा दे दिया था। बसपा में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, नई पार्टी आपने बना ली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने हैं, किस तरह से आगे भविष्य में आप कार्य करेंगे? देखिए, इस समय जिस तरीके से देश में अराजकता का माहौल है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही, रास्ते में कीट कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों पर बर्बर हमला किया जा रहा है, व्यापारियों के साथ भी ईडी का दुरुपयोग कर उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आज देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, जैसे कि देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। इसके साथ ही साथ ये तो अभी इनकी शुरुआत है, देश को बेचने का सिलसिला जारी है। उसको देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए आज मजबूती के साथ इंडी गठबंधन के साथ खड़े होंगे और साथ ही साथ जो संविधान विरोधी काम हो रहा है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है देश बचाना है, बीजेपी हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी हटाना है, संविधान बचाना है तो बीजेपी हटाना है। इसलिए इसी मूल मंत्र के साथ हमारा संघर्ष आगे जारी रहेगा। स्वाभाविक इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अखिलेश यादव के लिए चुनौती पैदा कर सकती है, लेकिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते वक्त उन्होंने कहा कि वो गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे पहले 13 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद छोड़ दिया था और अखिलेश यादव पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था।
उससे पहले वो सपा में बड़े पदों पर रहे, मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले स्वामी ने पाला बदल लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। योगी आदित्यनाथ सरकार बनी तो स्वामी को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि 5 साल बाद ही उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया और 2022 के चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव में कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से टिकट दिया था। हालांकि वो 26,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। बाद में सपा ने स्वामी को एमएलसी बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। 2 साल बाद स्वामी ने सपा का भी साथ छोड़ दिया और नई पार्टी बना ली है। स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी सांसद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।